केस नंबर 7 जो है वो ये है कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, 6 साल का एक्सपीरियंस है। 3 साल जो हैं वो दुबई में और सऊदीया में गुज़ार चुके हैं, कराची में अभी हैं, अनपेड लीव के ऊपर हैं और के सऊदी अरब के जो एम्प्लॉयर हैं, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आए हुए हैं कोविड की वजह से, तो उन्होंने इनको अनपेड लीव के ऊपर भेज दिया। अच्छा, अब इन्हें ऐसा लगता है कि इनका कोई चांस नहीं है वापस जाने का सऊदीया और वो कंपनी की स्ट्रगल चल रही है। किसी भी टाइम पे इनका टर्मिनेशन लेटर आ जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान में जॉब जो है उसका कोई चांस नहीं है, वो जॉब तो नहीं मिल सकती और एज जो है ऑलमोस्ट 29 है इस वक़्त और फाइनेंशियल बैकग्राउंड मिडल क्लास, मंथली सैलरी जो है वो 11,000 रियाल थी। तो अभी अनपेड लीव के ऊपर हैं, $26,000 की इनके पास सेविंग्स हैं और पाकिस्तान में हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे अभी नहीं हैं। जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अपने बड़े भाई और ये लोग साथ रहते हैं सारे। अम, 12 महीने तक बगैर जॉब के इनकम के सर्वाइव कर सकते हैं और चूँकि अनपेड अभी वो है तो काफ़ी टाइम भी है, भरा हुआ पेट है, एनर्जेटिक भी काफ़ी हैं, अबव एवरेज इंटेलेक्ट रखते हैं और बहुत क्विक लर्नर हैं। अच्छा, बीसी का बैच उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वेट कर रहे हैं उसके आउटकम का और ठीक है। ओह सॉरी, वो ईसी से ऑलरेडी रिजेक्शन भी आ चुकी है इनकी। तो बीसी का इन्होंने अप्लाई किया लेकिन वहाँ से रिजेक्ट हो चुके हैं और कोई रीज़न भी नहीं दी। इन्होंने अपील दोबारा फाइल की हुई है और अब वो अपील का वेट कर रहे हैं इस वक़्त। अच्छा जी, ओके। तो इन्होंने अपील में मेंशन किया है कि अगर आप समझते हैं कि मैं बीसी की पीएल एसिड बनाने के लिए फिट नहीं हूँ, तो मैं एफएफएल करना चाहूँगा, एफबीए फ्रीलांसिंग करना चाहूँगा ईसी के एनवायरनमेंट में। अगर फिर मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ, तो क्या मैं किसी बीसी स्टूडेंट के साथ पार्टनरशिप कर लूँ और पॉलिश करूँ अपने एफएफएल स्किल्स को? अ, ओके। और उन्होंने काइंड ऑफ कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए मैंने यही बिज़नेस करना है। ठीक है, अब कसम खा ही ली है तो फिर अब क्या कर सकते हैं? अब आप वैसे बड़े परफेक्टली सूटेबल लग रहे हैं मुझे। मुझे नहीं पता वो टीम ने क्यों रिजेक्ट किया आपको, लेकिन टीम का अपना एक पूरा सिस्टम है, क्राइटेरिया है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता। मैंने वो गाइडलाइंस बनाई हैं, गाइडलाइंस मैंने ज़रूर बनाई हैं और अम, अच्छा अब ठीक है, अपील करते रहें आप, यही सही, यही सबसे बेस्ट बेट है। अपील करते रहें, दोबारा रिजेक्ट करेंगे, फिर अपील करें, पीछे पड़े हैं अब आप उनके। तो अब आप 29 के हैं, आप एनर्जेटिक भी हैं, हाई इंटेलेक्ट भी हैं, फास्ट लर्नर भी हैं, आप हर लिहाज से मुझे फिट नज़र आ रहे हैं। तो यस, आप जैसे बंदे को बीसी में आना चाहिए, आपके सक्सेस के चांसेस मुझे हाई लग रहे हैं इस वक़्त, मुझे हाई लग रहे हैं। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। अ, ठीक है, तो आप कोशिश करें और आप एफएफएल भी करें, पीएल के को भी एक्सप्लोर करें, शॉपिफाई को भी एक्सप्लोर करें, काफ़ी ऑप्शंस हैं और जब इन्वेस्टमेंट का टाइम आएगा, तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 30% की और आपका जो पार्टनर है वो करेगा 70%। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा लेकिन कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन ये है कि आप पाकिस्तान में हैं। अगर आप दोबारा सऊदीया चले गए, तो आप ऑपोज़िट आप 70% वाले सेक्शन में चले जाएँगे एज़ अ इन्वेस्टर और किसी बच्चे के साथ पार्टनरशिप करेंगे पाकिस्तान में, फिर ये होगा, ठीक है? और एफएफएल अगर आप पाकिस्तान में येस गो फॉर एफएफएल, लेकिन अगर आप सऊदीया में जॉब कर रहे हैं, दोबारा आपकी जॉब वापस आ गई, फिर आप एफएफएल नहीं कर पाएँगे। एफएफएल एफबीए फ्रीलांसिंग मनी मेकिंग है और इसी के अंदर जब आप एफएफएल में आते हैं, तो इसी के अंदर हम लोग आपको एक्सपीरियंस दिलवाते हैं। कैसे? दूसरे स्टूडेंट्स की लॉन्चेस में आपको डाल देते हैं। तो दूसरे स्टूडेंट्स की लॉन्चेस में जब आप चले जाते हैं, तो वहाँ से आप जल्दी से सीखना शुरू कर देते हैं। गोल ये होता है कि 90 डेज़ में पहला डॉलर बनाना है आपने और बन भी जाते हैं, ज़्यादातर के तो बन जाते हैं। और ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा $1000 बना रहा है, कोई 500 बना रहा है, कोई 700 बना रहा है। तो वो बनने शुरू हो जाते हैं पैसे आहिस्ता-आहिस्ता।